मजबूत शुरुआत के बाद बाजार की बढ़त घटी, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में शानदार तेजी। बैंकिंग फाइनेंस को छोड़ सभी सेक्टर्स में खरीदारी का मूड। निफ्टी के फार्मा और आईटी इंडेक्स आधा % से ज्यादा चढ़े। रियल एस्टेट, कंजम्पशन, मेटल शेयर्स में भी अच्छी रौनक। जीएसटी की दरें घटने से नमकीन बनाने वाली कंपनियों में अच्छी तेजी। बीकाजी, प्रताप और गोपाल स्नैक्स के शेयर 3 से 4% भागे। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी घटाने का फैसला टलने से पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में निराशा। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, बजाज फिनसर्व 2 से 3% तक गिरे। पीएनजी ब्रांड से ज्वेलरी कारोबार करने वाली कंपनी पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का आईपीओ आज से खुला। 456 से 480 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। 1100 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। एंकर निवेशकों से 330 करोड़ रुपए जुटाए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए प्रकाश काबा सर हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र मार्केट पर डालिए तो इस वक्त 550 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, जबकि बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत मुश्किल से हरे में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो लाल में है। लेकिन एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा है, मोर देन 3:1, यानी बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या है 1780 और घटने वालों की संख्या है 571, यानी मिड कैप में ज़बरदस्त तेज़ी है और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग चल रही है यहाँ पे। लेकिन लार्ज कैप में थोड़ी सी दिक्कत या दबाव, कल बिल्कुल इसका उल्टा था। कल लार्ज कैप चल रहे थे और मिड कैप इंडेक्स तेज़ी से गिर रहा था, आज उसका उल्टा होता हुआ दिख रहा है। यूएस में भी हम लोगों ने देखा था कि रिकवरी ज़रूर हुई वहाँ पे, लेकिन चार्ट देख के ऐसा लगता है कि वो सेल ऑन राइस की रिकवरी थी। आज कैसा यूएस मार्केट खुलता है, ये बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करेगा कि आगे की चाल कैसी होगी। गाबा सर, मार्केट में चल क्या रहा है इस समय? मार्केट पे सबसे पहले बताइए, आपका जन्मदिन है? यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो। मुझे भी लगा कुछ है, क्योंकि मैं आज कार्टन पे वॉक पे गया था तो वहाँ पर हाँ। मेला लगा था। मेला लगा हुआ थे, मेरी गो राउंड था, जायंट व्हील था। बोला क्या है? तो बोला नीरज जी का जन्मदिन है, मना तो बिल्कुल सही कहा आपने। शोले का सलीम साहब ने मुझे सिखाया क्या? बिल्कुल, गैलेक्सी अपार्टमेंट की तरफ जाते तो और बड़ा मेला दिखता आपको। Congratulations, God bless you, wish you good health and happiness, that's all. थैंक यू सर, थैंक यू। गुड हेल्थ होगा तो बाकी सब मैनेज कर लेंगे आप। एग्रीड सर। निफ्टी अब तक ठीक ही लगता है, लेकिन आज जो गैप अप खुला है उसमें थोड़ी दिक्कत है। गैप अप नहीं खुलना चाहिए था, जब गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा स्लगिशनेस हो जाता है। निफ्टी का हाल वही है। अपमूव मिल सकता है, लेकिन अपमूव में थोड़ा रेसिस्टेंस है। जो कल से हमने देखा अपमूव में, उस अपमूव में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है अपमूव, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से थोड़ा रुकना पड़ेगा। साइडवेज जोन पॉसिबल है या थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन अगर आज का हाई पार कर लेता है निफ्टी में तो एक बाय सिग्नल वहां बनता है, तब तक नहीं। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वही हाल है। आज का हाई पार करता है तो बाय है, वरना बाय नहीं है। थोड़ा डिप पॉसिबल है। ये कॉशियस अप्रोच निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉसिबल। लेकिन मिड कैप वाले बढ़िया चल रहे हैं सर, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स में अलग अलग कारणों से तेजी बनती हुई दिख रही है। आपको इस समय कोई टॉप पिक है सर क्या इस समय के लिए? इस समय के मुझे वो डीवी, मैंने सुबह हैवेल्स दिया था, डीवीज लैब मुझे पसंद है। ये दो स्टॉक्स हैं बिल्कुल, आई थिंक ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं मुझे, सेफ स्टॉक है और कंजम्पशन बास्केट है, डिफेंसिव बेट है, तो मेरे ख्याल से दोनों पर ध्यान देना चाहिए। डिवीज लैब आज 3.5% ऊपर है, 5400 रुपये के लगभग पहुंचने वाला है, तो ये एक डिफेंसिव बेट यहाँ पे ली जा सकती है। चलिए कुछ सवाल लेना शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमार यश दिल्ली से। बताइए यश, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। और गाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रोज इनकी सुबह सुबह सुनता, सबसे पहला आप इन्हीं का ही लेते हैं। हाँ, ये एम्प्लॉय प्रेफरेंस में मिले थे ये पीएनबी से शेयर और 54 के उस पे रेट पे थे ये। 500 शेयर में सेल कर चुका हूँ 119 के रेट पे। ओके, और अभी भी रखे हो काफी है, तो मैं फ्यूचर अभी मैं रख सकता है इसको, साल 2 साल 3 साल कितने भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके। हाँ जी गावा सर, पीएनबी 3000 शेयर है अभी भी और रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रखना चाहिए क्या? रख सकते हैं, इसलिए होल्ड करना है वो जरूरी नहीं है। पीएनबी का जो चार्ट है देखा जाए तो थोड़ा डिप में,
इनका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो फिर होल्ड करते रहिए, कोई बात नहीं। 100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है पीएनबी, लेकिन काफी दौड़ा है फ्रॉम 40 टू 140, इससे थोड़ा स्लगिश है साइडवेज जोन, तो पीएनबी स्टिल होल्ड। हाँ, कह रहे हैं 2-3 साल रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉन्ग टर्म है तो होल्ड कर सकते हैं आप यश, इसको रखिए आप। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आलोक राठी वडोदरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास जुबिलियन इंग्रेविया लिमिटेड के 125 शेयर हैं और ये मैंने बहुत पहले लिए थे, 2-3 साल पहले। ये स्प्लिट भी हुआ था, इसके जुबिलियन फार्मोसावा और ये दोनों शेयर मिले थे और अराउंड कॉस्टिंग 450 है मेरी एवरेज। सो इसमें काफ़ी डबल तो हो चुका है ऑलमोस्ट। सो व्हाट शुड आई डू? अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए, तो थोड़ा एडवाइस करें। जी गावा सर, जुबिलेंट इंग्रेविया जो है ना, रिटर्न तो उनको बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन अब भी और होल्ड, इस डिफेंसिव प्ले के तौर पे देखा जा सकता है क्या इसको? बिल्कुल मेरे ख्याल से अब भी होल्ड है जुबिलेंट इंडिया, बिल्कुल कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। और मैं कहूंगा कि जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से लगता है अब भी होल्ड है। रिसेंट आया हमने देखा कभी 830 840 का ऑल टाइम हाई है, लगता है वो पार कर लेगा, तो ये स्टॉक होल्ड के लायक है। 719 है, मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिए, जा रहा है 1000 की तरफ, और 1000 का नजरिया हो तो मेरे ख्याल से यहाँ से होल्ड करना चाहिए। नीचे ऊपर होता रहेगा, उसको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे, होल्ड करेंगे। लॉस की कोई ज़रूरत है इसमें? गावा सर, स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत? नहीं, बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक सो। इस स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया बेस बना है करीब 550 के आसपास। स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, उधर आएगा फिर स्टॉप लॉस खाएगा और टूट जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस पे स्टॉप नहीं होना चाहिए, इसको जगह देनी चाहिए ब्रीथ करने की। ओके, तो इस पर स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, इसको होल्ड करिए। 1100 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी आप होल्ड कर सकते हैं, तो इसको होल्ड करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अमित सिंह का वाराणसी से। अमित जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। जी जुपिटर वैगन का लिए हुए हैं 450 से 717 के भाव से। 717 पे लिया है? जी बहुत ऊपर ले लिया। जी हाँ सर। गावा सर, क्या किया जाए जुपिटर वैगन में? जुपिटर वैगन निकाल देता हूं मैं जुपिटर वैगन तो नहीं आ रहा, JUPI, लेट मी सी। जुपिटर इन्फो आ रहा है 442 मैं बता रहा हूँ सर, एक सेकंड, आप नंबर डालिए सर। हाँ 533 533 272। 272 JWL स्क्रिप्ट। हाँ, पहले सेपको था। JWL है मेरे स्क्रिप्ट कोड में। एक्चुअली अब सपोर्ट के आसपास है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है। बहुत दौड़ा है 50 to 700, और उसके बाद जो लगातार गिर रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है मुझे। सपोर्ट के आसपास है, मिलेगा नहीं मिलेगा गॉड नोस, लेकिन अब तक डिस्ट्रीब्यूशन लगता है सेल मोड पर है। 730 का इसने हाई बनाया था 5 जुलाई को, जी और वहां से फिर लगातार ये गिर रहा है, तो फिर क्या निकल जाए क्या इसमें से, कि आप मैं कहीं तो नहीं पे? रहता, मैं सोचता नहीं। ओह भाई अमित जी, इसमें तो भी गिरावट के संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर आप निकलना चाहें तो इसमें से निकल जाए। अगर मान लीजिए ना निकले, क्योंकि कह रहे हैं बहुत नुकसान हो रहा, तो कब तक इंतजार करना पड़ेगा ऊपर आने के लिए? अगर इनको लगता है कि बहुत नुकसान होगा, मैं आपको इनको समझाता हूँ। फर्स्ट लॉस इज द बेस्ट लॉस। अगर आप फर्स्ट लॉस को नहीं लेते हैं तो सेकंड लॉस इज बिगर देन द फर्स्ट लॉस, और सेकंड लॉस को नहीं लेते तो थर्ड लॉस इज बिगर देन द सेकंड लॉस। ये एक ट्रेजेडी है ट्रेडर्स की कि मुझे लॉस नहीं लेना है, और जब तक मैं लॉस लूंगा नहीं, इनफैक्ट लॉस को लेना चाहिए, मतलब आई लव माई लॉसेस, वही तो आपको बचाता है। यू शुड टेक योर लॉसेस, शॉर्ट स्मॉल लॉसेस लेना चाहिए, लेकिन ये आदत लगानी पड़ती है। हम समझते हैं कि हमको लॉस नहीं लेना चाहिए, नहीं, लॉस लेना चाहिए। आई लव माई लॉसेस। हमेशा प्रॉफिट से ही प्यार नहीं करना चाहिए, लॉस से भी प्यार करिए। थोड़े थोड़े छोटे छोटे लॉस लेने की आदत होनी चाहिए, तो डर नहीं लगेगा लॉस ले। जुपिटर वैगन्स में भाई निकलने की सलाह है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन चक्रवर्ती का कोलकाता से। सुमन जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। हाँ नमस्कार सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक मेरा सवाल था कि मैंने टेक्स रेल का 260 के भाव में 50 शेयर ले रखे हैं, तो इसको क्या करना है सर? अभी 260 पे लिया, 225-26 चल रहा है अभी। जी सर। गावा सर, टेक्स रेल में होल्ड करना चाहिए, नीचे आएगा,
पॉसिबल नीचे आएगा, लेकिन सपोर्ट के आसपास है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 200 के आसपास है, अब 226 के आसपास चल रहा है, तो बाउंस मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ पर लॉस नहीं बुक करना चाहिए, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए, थोड़ा पेन है फिर अपमूव मिलेगा। मेरे ख्याल से वहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। स्ट्रक्चरली एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपेंशन, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक एक्सपेंशन शुरू होगा, तो होल्ड टेक्स मैक्रो। ओके, थैंक यू हाँ, सर। एक्चुअली जिस सेगमेंट में काम करती है ना कंपनी रेलवे वाले में, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन ये सब स्टॉक बहुत भाग गए थे, तो इसलिए करेक्शन के मोड में आ गए हैं ये। लेकिन होल्ड करें तो फिर कहानी बदल सकती है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि इसमें चूँकि बहुत चले हुए हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत नीचे आने की इसमें संभावना ज़रूर रहेगी। चलिए अगला सवाल है चरण सिंह जी का, मानेसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चरण सिंह जी नमस्कार। सर 2 शेयर पे सवाल है। एक रैमको इंडस्ट्रीज है जो मैंने ले रखा 182 पे, 200 शेयर है, और एक है मनक्षिया लिमिटेड, इसमें मैंने SIP किया है। 132 से लेना स्टार्ट किया था और अभी तक 94 95 तक भी लिया है। उसको लेते ही जा रहे हैं। हाँ, ये 500 शेयर इकट्ठे कर लिए मैंने धीरे धीरे करके SIP मोड में। कुछ खबर है क्या आपके पास? नहीं, कोई खबर नहीं थी, बस वैसे ही परचेज कर लिया था। फिर थोड़ा थोड़ा करके पैसा जो इन बचत का जो था वो थोड़ा थोड़ा करके वो इसमें लगाता गया। ओके, गावा सर पहले रैमको इंडस्ट्रीज बताइए सर। ये तो स्टॉक होल्ड है और होल्ड करना भी चाहिए। ट्रेड करा 843 पर रैमको सीमेंट, वक्त दीजिएगा 1000 की तरफ जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, लेकिन उसे वक्त देना पड़ेगा, तो इट्स अ होल्ड रैमको सीमेंट। दूसरा है मनकेशिया, अब ट्रेड करा 94, एक्चुअली उन्होंने लिया, नीचे आ गया तो ऐड किया, नीचे आया तो और किया, ऐसा भी कर रहा है। ये इनवॉलंटरी इन्वेस्टर हो गए, स्ट्रक्चरली अब भी नेगेटिव है, लेकिन शायद यहाँ पर समझ जाए शायद। गावा सर एक मिनट, जो पहले वाला स्टॉक था रैमको इंडस्ट्रीज। ओ, रैमको इंडस्ट्री था, मैंने रैमको सीमेंट समझा, सॉरी मेरी गलती। हाँ, रामको इंडस्ट्रीज 244। मेरे पास है नहीं उसका नंबर। मैं देता हूँ सर आपको उसका नंबर। रैमको सर इसका नंबर है 532369। 532369 रामको इंडस्ट्री बिल्कुल है, 45 पर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन रेंज बाउंड पर अपर रीजन पे 300 सवा 300 के आसपास रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है करीब 150 के आसपास, तो यहाँ पर रेंज खेल सकते हैं, लेकिन ये होल्ड कर सकते हैं। यस, होल्ड कर सकते हैं, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, लेकिन रेंज बाउंड है। वो मानक सी में जो SIP कर रखा है इन्होंने। यस, मानक केशिया यहाँ पर अभी 96 पर ट्रेड करा है, तो आप होल्ड ही कीजिए, सपोर्ट है करीब 75 के आसपास, यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। आपको मिलेगा 150 तक, पॉसिबल है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। वक्त लगेगा, होल्ड कर सकते हैं इसमें, लेकिन आपको समय लगेगा। अभी SIP जारी रखनी चाहिए कि बस जितना ले लिया 500 बहुत है? नहीं, अभी इन्होंने कहा सिस्टम में तो उनका कर रहे हो, फॉलो द सिस्टम, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी या तो फिर टारगेट के आसपास निकल जाएगी 150, लेकिन 150 लगता है मुझे जाएगा। ओके, उसको मतलब 2-3-4 क्वार्टर लग सकते हैं, उसके लिए 5 क्वार्टर लग सकते हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन 150 तक जाने की उम्मीद है। अब स्लो मूव हो रहा है एक्चुअली। ओके, 150 जाने की उम्मीद है, लेकिन समय लग सकता है इसमें। अमित लिमय ठाणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। अमित जी नमस्कार। अमित सवाल। जय श्री राम जी बोलिए सर। पहले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरा सवाल है, मेरे पास IRFC के 300 शेयर्स है, हैविंग कॉस्ट 73.49, इन्वेस्टमेंट व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए, टारगेट कितना होना चाहिए? यार ये तो भी कितना भाव दिखा भाई, RFC 170 है, 70 मिलिए 170, तो काफ़ी तो पैसा बन गया आपका। गाबा सर इसमें क्या टारगेट होना चाहिए IRFC के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए? बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव, अब सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करा 170 के आसपास। टारगेट क्या होना चाहिए? रिसेंट हाई 225 है, कंटिन्यू होल्डिंग इट। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है IRFC। शुरू हुआ है 25 से 225, 10 टाइम्स तो हो गया, अब थोड़ी करेक्शन में 170, फिर एक अपमूव मिलेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सपोर्ट है करीब 150 160 के आसपास, थोड़ा डिप मिलेगा, पॉसिबल है, वहां पर ऐड कर सकते, बट होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। गवर्नर अमित के केस में चूंकि इनकी खरीदारी 73.5 रुपये की है, अगर ये इतनी क्वांटिटी 300 और खरीद लें
तो चूंकि प्राइस बहुत ऊपर है तो इनकी एवरेजिंग तो काफ़ी नीचे होगी, और अगर ऊपर जाएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। खरीदारी कर सकते हैं क्या? एक्चुअली एवरेज करना चाहिए ऑन द वे अप, ऑन द वे डाउन Okay. नहीं करना चाहिए। इफ यू आर राइट कीप ऑन एडिंग। तो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा फ्रंट हैवी हो जाता है, लेकिन फ्रंट में एवरेज नहीं करना चाहिए, वो रिवर्स एवरेजिंग गलत है, लेकिन फॉरवर्ड एवरेजिंग कर सकते हैं। ओके, तो जब चलना शुरू हो तब इसमें एवरेजिंग करिएगा, अभी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अमित जी पता नहीं खरीदना भी नहीं चाहते अभी शायद वो, लेकिन होल्ड करने की सलाह है इस पर ये IRFC में। चलिए एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ, उसके बाद कुछ और सवाल। और फिर से आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में और सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा है इस समय, और मार्केट भी हमारा इस वक्त जो है ठीक ठाक चल रहा है। फिर से सारे इंडाइसेस ग्रीन में आ गए, लेकिन मिड कैप में तेज़ी और बढ़ रही है। अभी वो 600 पॉइंट की तरफ बढ़ चला है। मिड कैप में शानदार रैली बनी हुई है यहाँ पे। चलिए और सवाल लेते हैं फटाफट, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। फ़हीम दरभंगा बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फ़हीम बताइए क्या सवाल है? सर ये एयरकॉन की मेरे पास 300 क्वांटिटी है, 146 का है। यार पैसा तो बन गया। यस सर, पर मैं चाहता हूँ, मतलब मेरे पास अभी टाइम है, लाइक लॉन्ग टर्म में ही मैंने होल्ड किया इसको, तो कब तक वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं सर इसको, कब बच्चे पैसे और बन जाए तो ये? और मतलब और बन जाए पैसा ना। यस सर। बढ़िया आइडिया तो अच्छा है। गावा सर, इरकॉन में फ़हीम को अच्छा फ़ायदा हो रहा है, करीब 96-97 रुपये पर शेयर, लेकिन ये चाहते हैं कि और फ़ायदा हो जाए, तो क्या टारगेट रख के होल्ड करें? टारगेट को ऊपर का होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक वीकनेस है थोड़ी, और वो है सपोर्ट मैं कहूंगा करीब 260 के आसपास, सॉरी नॉट 260, 235 के आसपास। अगर 235 होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं तो यहां पर निकल जाता है तो एग्जिट, फिर फ्रेश लेना है तो 200 के आसपास। लेकिन मतलब बहुत दौड़ा है from 235 50 to 350, अब यहाँ पर थकेगा। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जो कॉन्ट्रेक्शन होने चाहिए वहां पर ये जगह अच्छी है बाउंस करने की। अगर बाउंस होता है तो सेफ है, तो फिर कंटिन्यू होल्डिंग है। अगर यहाँ पर बाउंस नहीं होता तो टेक योर मनी, अब जो पैसा मिलता है, जो मिला अपना, बाकी से अपना। तो गाँव सर, हम लोग अपने जर्नलिज्म में कहते हैं वंस इन आउट कट इट आउट। जब शंका है तो बेच बाज के निकलो, क्या करना रख के इसको। इनफैक्ट इफ यू आर श्योर कीप कंफर्मिंग द ट्रेंड। हाँ, अगर हमारा व्यू होता है वो हमारे दिमाग के अंदर होता है, लेकिन ट्रेंड को कंफर्म करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे व्यू से मैच होता नहीं तो उसको मारो गोली, लेकिन ट्रेंड को प्राइस से होता है, इसलिए तो हम कहते हैं भाव भगवान है। प्राइस को कंफर्म कीजिए, ये 95-96 मिलता है, ये भी अपना मिल जाएगा, ले लो, क्योंकि बहुत दौड़ा है। नीचे आएगा फ्रेश लेंगे, जब फ्रेश बाय करेंगे विल टेक इट। सुना फ़हीम आपने? और रुपया लाइफ साइंस क्या, मैंने 550 लिया था रुपया लाइफ साइंस। अरे पहले इसको सुना कि नहीं जो बताया अभी? यस सर, यस सर। माल लेके निकलो, काहे के लिए? जब दोबारा नीचे आए तो ले लेना, अगर इसी शहर से बहुत प्यार है तो। हाँ, दूसरा क्या बता रहे हो? रुपया लाइफ साइंस सर 550 के एवरेज पे मैंने लिया हुआ है। नहीं, धीरे धीरे बोलो, कौन सा लाइफ साइंस? सुप्रिया लाइफ साइंस। सुप्रिया लाइफ साइंस। गावा सर, सुप्रिया लाइफ साइंस ये अभी जल्दी लिस्ट हुआ था, किस भाव पे लिया है ये? 550 पे सर। 560 रुपए पे। उसका सुप्रिया निकाल करता हूँ, सुप्रिया लाइफ साइंस, हाँ, सुप्रिया 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 सुप्रीम सुपर सुपर सुपरजीत, मेरे पास मिल नहीं रहा है। मैं नंबर बताता हूँ, एक सेकंड चल रहा है वो 605 रुपए चल रहा है सर। हाँ, अब तक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, लिस्ट हुआ, उसके बाद नीचे आया, फिर एक अपो मिला, उसको भी ब्रेकआउट दे दिया। 606 के आसपास चल रहा है, 550 का स्टॉप लगाकर होल्ड कीजिए, अपो मिल सकता है। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये ब्लू स्काई टेरिटरी में, लेकिन कीप राइडिंग द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। ओके फ़हीम, तो इसमें एंजॉय करो और पिछले वाले में बेच के एंजॉय करो। ओके, ये आपके लिए राय बन रही है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, अगला सवाल है संदीप का, दिल्ली से जुड़ रहा है मेरे साथ। संदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। जी सर मेरे पास कैनरा बैंक के 600 शेयर हैं 119 रुपए के रेट पे, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? इसको होल्ड करना चाहिए या निकाल दूं? नुकसान उठा लोगे? 15 रुपए पर शेयर का नुकसान है। हाँ वो तो है सर। नहीं है तो उठा ले। मतलब अगर लॉन्ग अगर करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब पूछते भी गावा सर, अगर 103 रुपए भाव चल रहा है, 119 पे खरीदा है, तो क्या करें? नुकसान लें या होल्ड करें? पैसा बनेगा इसमें। देखिए, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन बहुत दौड़ा है फ्रॉम 20 to 120, 5 गुना तो हो गया, 6 गुना। अब थोड़ा यहाँ पर रुका हुआ है, लेकिन वीकनेस नहीं है। तो पीएसयू बैंक सभी करेक्टिव मोड पर है, अभी करेक्टिव मोड पर है, वीक नहीं रहता। हो सकता है थोड़ी और करेक्शन बढ़े।
इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो फिर तो कंटिन्यू होल्ड इट, इनका नजरिया ट्रेडिंग का है तो ट्रेड में अगर लॉस होता है तो निकल जाना चाहिए। इनफैक्ट इंट्राडे में भी कहता हूं, अगर आपका इंट्राडे का नजरिया है लॉस को अगर मत ले जाइए, प्रॉफिट को अगर ले आ सकते हैं, लॉस को नहीं। ये इंट्राडे का है। अगर आपका नजरिया ट्रेडिंग का है, 2-3 दिन का स्विंग ट्रेडिंग का है, तो ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म का है तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। सुना भैया संदीप जी? हाँ जी सर। समझ में गया क्या करना है, समझ गए ना? हाँ ठीक है सर। ओके, चलिए अगला सवाल है नीलाद्री शेखर सिलीगुड़ी से। शेखर जी हाँ बोलिए। आप बोलना आपको है सर, हाँ, बताओ क्या सवाल है। मेरे पास BL है एक लॉट सितंबर वाला, हाँ। 308 रुपए 10 रुपए, उसमें से मैं खरीदा है मैंने। अभी क्या करें इसको? गावा 308 रुपये 10 पैसे पे एक लॉट फ्यूचर के लिए रखी और 308 पे लिए, 284 चल रहा है गुरु। हाँ वही तो, फंस गए पूरा लेने के बाद। फंस गए ना गावा जी, फंस गए। निकालो इनको संकट से। देखो ऐसा है, लॉस को मैंने अभी बताया कि लॉस है तो घर मत ले जाओ। आपका फ्यूचर का है, अगर ये डिलीवरी होता तो मैं बोलता कोई बात नहीं, सो जाइए, टाइम लगेगा, ऊपर जाएगा, मुनाफा मिलेगा, होल्ड करेगा, कॉस्ट मिलेगा, उसके प्रॉफिट भी मिलेगा। अब फ्यूचर में आपका लॉस होगा, बढ़ता जाएगा। ये ट्रेड करना चाहिए फ्यूचर में, हमको हमारे ट्रेंड हमारे साथ में चाहिए, जरूरी है। वो आपके साथ में नहीं है। मैं होता तो मैं निकल जाता। बेच के निकल जाना चाहिए इसमें से। ओके ठीक है, थोड़ा कठिन फैसला होता है, लेकिन अब चूंकि फ्यूचर में आपने लिया तो घाटा और बढ़ सकता है, इसलिए आपको राय ये है टेक्निकली कि इसमें से बेच के निकल जाइए। ट्रेंड अच्छा नहीं दिख रहा है इसका। या तो फिर कन्वर्ट कर लीजिए डिलीवरी में, या फिर हाँ डिलीवरी ले लीजिए आप। इसको डिलीवरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? गावा से डिलीवरी में कैसे कन्वर्ट करें इसको? फ्यूचर में बुक कर लीजिए लॉस। अगर आपको जिद है कि मेरे को इसी से कमाना है तो फिर Okay. इतना स्टॉक ले लीजिए। बेच के कैश में खरीद लो, इक्विटी में, मतलब स्क्वायर ऑफ करो अपनी पोजीशन, जो पैसा आ रहा है उसको इक्विटी में लगाओ, मतलब कैश आइटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकिता शर्मा रायपुर से हैं। अंकिता जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर एक्चुअली मेरे पास एक CUE का सिटीजन बैंक का शेयर है 1.77.5 CE। कॉल लिया आपने? 1.71 रुपीज पे है। 1.71 रुपीज़ पे की 4 रुपये 75 पैसे पे? नहीं सर, वही था एक्चुअली, एंजल में कुछ इशू हो गया तो मेल डला हुआ है, हाँ उन्होंने अपने आप स्क्वायर ऑफ कर दिया है। बाकी वो क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रेड वाला जो रिसिप्ट आता है सारा, उसमें हाँ। चिन्ह शो हो रहा है, बट मेरे सिस्टम से रिलीव हो गया है वो। नहीं, अभी आपकी पोजीशन जो है वो 177 वाले स्ट्राइक प्राइस की कॉल ली है आपने 1 रुपये 17 पैसे पे। 1 रुपये 71 पैसे 71। 1 रुपये 71 पैसे पे। ओके चलिए दिखवाते हैं इसको। गावा सर सिटी यूनियन बैंक मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली ठीक है, हाँ। आपको मिल सकता है। 200 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वहां पर तो एक बार इनको निकल जाना चाहिए। अगर वहां जाता है मेरे ख्याल से जाएगा वहां पर। अंकिता इसकी एक्सपायरी कब है? इसी हफ्ते ना? 26 मंथ एंड वाली है। तो ठीक है फिर गावा सर कह रहे हैं होल्ड करिए, 200 तक हो सकता चला जाए तो आपके पैसे ये बन सकते पूछना हैं था, इसमें। एक हाँ। और है, पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए ना। NTPC PE है 380 PE। NTPC का PE है? हाँ 380। PE है 380 का, कितने पे लिया है? 4.25 पे। 4.25 पे। गावा सर इसमें पुट है? हाँ, उनमें नुकसान लॉस होगा इसमें, लेकिन पिछले दिनों 5-7 दिनों से हम देख रहे हैं इसमें एनटीपीसी में थोड़ी वीकनेस है। 380 में अगर चला जाएगा तो उस समय प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, उससे ज्यादा मत सोचिएगा। ओके। क्या अंकिता जी आप कॉल पुट में ही करती हैं क्या? यस सर। आप केवल ऑप्शंस में ही करती हैं क्या ट्रेड? नहीं सर, उसमें करती थी, बट अभी ऑप्शंस का ये सही लगा तो मैंने ले लिया था। पैसा बन जाता है इसमें ऑप्शंस में? यस सर। पैसा बनता है इसमें, कमाई होती है? हाँ कमाई तो अच्छी होती है सर होने को, बट ये है कि लालच में ना आए तो, क्योंकि लॉट साइज बड़ा रहता है, 0.5 भी होता है तो मिल जाता है, बढ़ जाता है, चलता तो रहा। लालच कैसे कंट्रोल कैसे करती है लालच? मैं टारगेट पहले से लगा देती हूँ 0.5 में या 1 रुपी टारगेट पहले से लगा देती हूँ। मैं एक सलाह देता हूँ,
गाबा जी एक सलाह दे रहे हैं आपको। जी गाबा सर बताइए। ऐसा है कि रोज एक मेडिटेशन कीजिए, कम से कम 108 बार बोलिए, जो मिला अपना बाकी सपना, जो मिला अपना बाकी सपना, जो मिला अपना बाकी सपना, तो लालच निकल जाएगी। 108 बार बोलिए माला पकड़ के। नहीं, एक्चुअली क्या मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, बट मेरे पास उतना नहीं है। फंड केवल 20 से 25,000 ही है मेरे पास, तो मैं इसलिए ऑप्शन करती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग ना मोमेंटम ट्रेडिंग, अगर स्टॉक मोमेंटम में है, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है, तो कॉल पुट में पैसा बनता है। छोटी आपके पास रकम है, इस रकम को भी आपको संभालना है, ये आप ध्यान रखिएगा। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो अपनी ग्रीड पे कंट्रोल करिएगा, स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत स्ट्रिक्टली लगाइएगा। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता जी आपका। थैंक यू। आज का शो यहीं पे समाप्त करेंगे, और मार्केट ये संकेत दे रहा है कि सेकंड हाफ में कुछ बढ़िया कमाल हो सकता है। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।